पर 10% आयात शुल्क बढ़ाया था, तो भारत सरकार ने उसके जवाब में 28 उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ाया, जिसमें कि सेब, अखरोट, बादाम और आपके ये मोटरसाइकिल्स आते, ऐसी 28 उत्पाद है जिस पे आयात शुल्क बढ़ाया गया। सेब के ऊपर जो है 70% किया गया आयात शुल्क। और जब अमेरिका के वॉशिंगटन एप्पल पे वो आज तक भी 70% ही है, अगर आप नेट पे भी उसको देख ले कहीं 70% ही अभी भी आयात शुल्क लगता है। लेकिन बाकी 43 देशों पे, 44 देशों से सेब भारत में आयात होता है, 43 देशों पे जो है अभी भी वो 50% है। तो क्यों नहीं वो 100% किया जाता? जो हमें बात कही जाती है कि भाई ये जो है WTO के नॉर्म्स है, इससे ऊपर हम नहीं जा सकते। तो अगर वो अमेरिका के लिए 10% बढ़ाया जा सकता है, 20% बढ़ाया जा सकता है, 70% किया जा सकता है, तो बाकी देशों के लिए क्यों नहीं? ईरान के सेब ने और टर्की के सेब ने हमारी 2 साल से बागवानी तहस नहस कर दी है। हम तो स्टोर्स की बात करते हैं, आपके चैनल्स के माध्यम से ही करते हैं, सरकार को मेमोरेंडम्स देते हैं कि जगह जगह स्टोर्स बनाए जाए, मार्केटिंग सिस्टम को ठीक किया जाए। लेकिन स्टोर बनाने का फायदा क्या अगर ईरान जैसे देश का सेब जो है 18 रुपये 20 रुपये में यहाँ किलो पहुँच जाएगा। जो हम स्टोर करेंगे सेब, वो स्टोर हम बेचेंगे कहाँ पर? कश्मीर के बागवानों से आप पूछ सकते हैं कि उनकी क्या हालत होती है, और हिमाचल के उन बागवानों से आप पूछ सकते हैं जिनका सेब स्टोर होता है। पिछले साल लगभग 1000 से 1200 करोड़ रुपए का नुकसान जो है स्टोर में सहना पड़ा। अगर चाइना का सेब आप रोक सकते हैं 2016 से क्वारंटाइन क्वायरीज की वजह से, तो ईरान का सेब क्यों नहीं रोक सकते? ईरान का सेब जो है इलीगल रूट से भारत में आता है, जो बहुत बड़ा चैलेंज है। यहाँ मेरे साथ जो है सेठा जी बैठे हैं, ये यंग ग्रोवर एसोसिएशन के महासचिव है, जो ये हाई डेंसिटी आजकल जो हमारी प्लांटेशन होती है, जो ये HDP की हाई कलर स्ट्रेन की है, उसमें इन जैसे युवा जो है वो पूरी तरह काम कर रहे हैं। अगर इस बागवानी को जो है नए तरीके से नहीं देखा जाएगा, इन तरीकों से नहीं देखा जाएगा, कश्मीर के तर्ज पर सेब को क्यों नहीं न्यूनतम मूल्य दिया जाता? अगर भारत एक देश है, कहते हैं कि एक देश एक कानून, जो आपके माध्यम से हम कई बार पहले भी कह चुके हैं। कश्मीर में 60 रुपए किलो ए ग्रेड, बी ग्रेड 44 रुपए और सी ग्रेड जो है वो 24 रुपए किलो लिया जाता है। तो हिमाचल के बागवानों से क्यों ऐसा भेदभाव? एक ही स्कीम, मंडी इंटरवेंशन स्कीम, कश्मीर में भी वही स्कीम और हिमाचल में भी वही स्कीम। तो जब एक देश एक कानून, तो हिमाचल में सी ग्रेड जो सेब लिया जाता है वो 10.5 रुपये लिया जाता है, और सरकार अपनी पीठ थपथपाती है कि हमने तो 3 रुपये बढ़ा दिए। चाहे वो सरकार ए की है, कोई बी की है, वो तो सभी अपनी पीठ थपथपाएंगे। कोई 50 पैसे बढ़ाता है, कोई 1 रुपये बढ़ाता है। क्यों नहीं हमसे जो है तीनों ग्रेडों का सेब जो है वो पूरी तरह से लिया जाता? ये हमारा आपके चैनल्स के माध्यम से और आपके जो न्यूज़पेपर्स है उसके माध्यम से सरकार से पूछने की बात है। इसके अलावा जो हमारा APMC एक्ट है, जिसकी वजह से जो है हमारे हजारों करोड़ों रुपए जो है वो फंस रहे हैं बागवानों के 5-5 साल तक सेब के पैसे नहीं मिलते। 2005 का जो APMC एक्ट है उसे लागू क्यों नहीं कर पा रही सरकारें? चाहे ये सरकार है चाहे बी सरकार है, हम बागवान जो है तरसते हैं अपने पैसे ही वसूलने के लिए। मंडियों में 25-25 रुपए जो है अनलोडिंग के नाम से 30-30 रुपए हमारे से लूट की जा रही है। APMC एक्ट जो है पूरी तरह से लागू नहीं किया जाता। वजन के हिसाब से जो है सेब नहीं बेचा जाता। वजन के हिसाब से आपने इस बार देखा होगा 42 किलो की पेटियां जो है हम कई वर्षों से यूनिवर्सल कार्टन की मांग करते आ रहे हैं। APMC एक्ट को लागू करने की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन कभी सरकार ने उसमें कदम नहीं उठाया, चाहे ये सरकार रही चाहे बी सरकार रही। इसमें जो है 42 किलो 6+1 और +2 जो है इस बार लोगों ने भरना शुरू कर दिया। हमारी हमेशा इसमें डिमांड है 20 सूत्रीय मांग पत्र में कि किलो के हिसाब से जो है वो सेब बेचा जाए, मंडियों में तोल के सेब बेचा जाए। कुछ वर्ष पहले कुछ किसान संगठनों ने सोलन में संघर्ष किया था, टमाटर के लिए संघर्ष किया था। वहां पर आज भी जो है क्रेट्स जो है मंडियों में अब तोल के जो है वहां बेचे जाते हैं टमाटर। इसलिए हम कहते हैं कि जो भी उत्पाद हमारे चाहे सब्जियां है, फल है, उन सबको जो है APMC एक्ट के तहत लाया जाए और उसको जो है पूरी तरह से लागू किया जाए। इस लूट को जो है रोक दिया जाए। यहाँ शोगी का बैरियर आप तो आते जाते देखते हैं, हिमाचल प्रदेश में किसी सब्जी और किसी फल के ऊपर जो है
कोई भी टैक्स नहीं लगता। केवल सेब एक ऐसा उत्पाद है जिसके ऊपर सरकार टैक्स लगाती है। वहां पर शोगी में बार बार हम आग्रह कर रहे हैं क्यों वो टैक्स लगाया जाता है। अगर आप यूजर चार्जेस वसूलते हैं तो वो मंडियों में वसूलिए, आप वहां बागवानों को क्यों परेशान करते हैं। ये हमारी बहुत सारी मांगे हैं। इन मांगों में अभी हमारी जैसे सीए स्टोर्स की मांग है, बढ़ती जो अन्य भूमि सुधार कानून है जिसके लिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोई कहता है कि ये भूमि सुधार यहाँ नहीं हो सकता, या आपका जो है जो ये हमारा ये भूमि अधिग्रहण वाले साथी है किसान बागवान, उनके लिए कहते हैं कि ये तो केंद्र का मुद्दा है, फलाना मुद्दा है। बहुत सारे लोग हैं, पेटियों के लिए तो बड़ी बड़ी बातें हमारे लोगों ने कहा कि इंटरनेशनल फैक्टर है, किसी ने कहा कि इस पे कोई रोक नहीं सकता, इसमें हमने हमारी सरकार ने ये कर दिया। मेरा आप लोगों के माध्यम से कहना है कि सरकार, आपसे हमने बार बार आग्रह किया, अब जो है इस चुनाव में किसानों बागवानों को निर्णय लेना है। हमारी 30 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, हम तो 27 गिनते थे अभी तक, 27 कॉन्स्टिट्यूएंसीज जिसमें सेब होता है। सारा कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी है हिमाचल प्रदेश में 68 में से जिसमें सेब, जो सेब बहुल क्षेत्र है, और 10 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी है जिसमें कि सेब होता है। अब 3 कॉन्स्टिट्यूएंसियां और बढ़ गई जब से हमारा ये हाई कलर स्ट्रेन, हाई डेंसिटी जो सेब आया है। 30 कॉन्स्टिट्यूएंसियां हमारी सेब की बढ़ गई है। और इसके अलावा हमारी जो प्लम की फसलें हैं, आड़ू की फसल है, चाहे आपकी खमवानी की फसल है, उसके लिए जो है सरकार की कोई नीति नहीं है, कोई नियत नहीं है। प्लम ग्रोवर्स के हमारे यहाँ जो प्लम ग्रोवर्स फोरम है उसके जो यहाँ संयोजक है बैठे हैं सिंघा साहब, इनसे पूछिए कि प्लम्स के लिए या अन्य जो हमारे अन्य फ्रूट्स है उसके लिए जो है अभी तक कौन सा शेड्यूल बना है दवाई का। या सिंघा साहब बड़ा संघर्ष करते रहते हैं, कभी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, एक शेड्यूल बना रहे हैं कि हमारे जो ये स्टोन फ्रूट्स है इसके लिए भी सारा इंतजाम जो है किया जाए, सरकार करे। अब वक्त हमारा आ गया है किसानों बागवानों का कि जिनको चुनाव में अपना निर्णय लेना है, और निर्णय किस तरफ लेना है सब समझकार किसान बागवान है। हिमाचल प्रदेश जो है केरला के बाद दूसरा पढ़ा लिखा राज्य है। यहाँ का किसान बागवान समझता है कि हमारे हाथ में आज वोट की ताकत है। इस वोट की ताकत को जो है अपनी रोजी रोटी के लिए हमें इस्तेमाल करना है। हमें किसी पार्टी से द्वेष नहीं है, किसी पार्टी से हम कहते हैं। अभी तो मैंने सरकार की बात की, अब मैं जरूर कांग्रेस की भी बात करना चाहता हूँ। कांग्रेस ने ओपीएस के लिए तो कह दिया कि हम पहले ही जो है पहली कैबिनेट जब हमारी होगी, पहली कैबिनेट में हम जो है अपना जो है उसमें ओपीएस को लागू करेंगे। बहुत अच्छी बात है, वो भी हमारे किसान परिवार के हमारे भाई है, हमारे में से ही है, उनके लिए लागू कीजिए। लेकिन हम किसानों बागवानों का ये जो 20 सूत्रीय मांग पत्र है संयुक्त किसान मंच का, इसको कब आप लागू करेंगे, इसमें भी जरूर जवाब दे। किसान बागवान आपसे जो है पूछने वाले हैं जब आप प्रत्याशी जगह जगह जाएंगे।